उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अब निषाद पार्टी ने भी अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। बीते रविवार को नोएडा से पार्टी ने औपचारिक रूप से चुनावी शंखनाद करते हुए यह साफ कर दिया कि वह आगामी चुनावों में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। नोएडा को चुनावी लॉन्च पैड बनाते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का आह्वान किया। उनके संबोधन में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, जिससे कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्पष्ट संदेश है कि कुछ लोग कहते हैं निषाद पार्टी केवल पूर्व के निषादों की आवाज है, ये पश्चिम के आवाजों की आवाज है। स्पष्ट संकेत है कि हमारा जो हक हिस्सा है संविधान में मिला उसे मिलना चाहिए। कि दिल्ली में निषाद अनुसूचित है और उत्तर प्रदेश में पिछड़ी में डाल दिया, ये अन्याय घोर अन्याय है। तो इसको इसलिए चुना गया कि यहाँ धनकौर कभी क्लब का अंगूठा काटा गया था धोखे से। ये धोखेबाज लोग हैं जो इनका हक हिस्सा छीन रहे हैं। तो अपना हिस्सा लेने के लिए आए, जिस तरीके से अंग्रेजों को से गुर्जर आए, आगे निषाद आए, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, देश को आजाद कराया, संविधान बनवाया। तो अब संविधान में जो हक हिस्सा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी अंथा से मिलेगा क्रिमिनल, तो ये जो है वो गुर्जर मिहिर भोज के वंशज हैं, ये निषाद राज के वंशज है, केशव ऋषि के वंशज है। ये सारे लोग आ रहे हैं और आगे आकर इनकी समस्याओं का समाधान करें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दिया था और रैली थी, और जिसका नाम ले रहे हैं वो लोग ये धोखे से बुलाने के और धोखा देने के लिए रैली है। और आज अपना हक लेने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए रैली आ रहे, चाहे गुर्जर हो चाहे, क्योंकि हम एक के बगल में एक लगाते, अब तक एक के नीचे एक लगाकर अब तक इनको नीचे रखा लोगों ने, सभी लोगों ने। तो अब इनको एक के बगल में एक रखकर इनमें तय कर लिया कि अब रहेगा कि कभी वीर सम्राट भोज के पास था झंडा, था मोटा डंडा, उसमें था झंडा और पीठ पर बजता था अंग्रेजों को डंडा। हाँ, अब बंद कराया था अंग्रेजों मोरों का धंधा। तो अभी तय कर लिया कि उधर मोटा रहेगा गुर्जर समाज के बाद डंडा, उसमें रहेगा सम्राट मिहिर भोज का झंडा, इधर रहेगा मोटा डंडा और जय निषाद राज का झंडा। अब दोनों लोग बजाए थे अंग्रेजों की पीठ पर डंडा, बंद कराया था धंधा, तो अब दोनों का रहेगा अपना अपना झंडा, और अब बंद कराएंगे इन बेईमानों का धंधा, अब नहीं बनेंगे अंधा, इसलिए ये लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश तो होना चाहिए कि जो लोग जो है बगुला भगत बने हैं। कांग्रेस ने हमारे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा से मैंने 11 के 74 प्रकार की हमारी व्यवस्था छीन ली। सपा आई, हमारा जो अनुसूचित जनजाति की सुविधा विमुक्ति जनजाति के रूप में मिलता था, सपा ने शिक्षा छीन ली, कह दिया नहीं तुम हो पिछड़ी, खाओ खिचड़ी, कुछ नहीं। बसपा ने हमारा रोजी रोटी छीन लिया, वर्ग 3 की जमीन जो थी। तो ये सब छीनने वाले लोग हैं ना। वोट तो छीना, नोट नौकरी, हमारा रोजी रोटी बुद्धि भी छीन लिया। तो इसलिए अपने समाज को सही बात बताना है कि भाई अपना संविधान में लागू कराओ, फिर अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। एक जयंती सबको मनाने का हक है, मनाएं, लेकिन नाटक न करें कि हम हैं। सही बात बताए ना, गलती हमसे हुई है, तो हमसे गलती हुई है, हमने धोखा दिया है, हमसे चूक हुई है, हम माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगे ना, माफ़ी मांगे कि भाई इतना दिन से हम सरकार में हमने वोट लिया लेकिन निषादों के लिए कुछ नहीं किया है, हमने वोट लिया निषादों का लेकिन नोट नौकरी मिल्कमैन को दिया। ये लोग माफ़ी मांगे ना कि हमने वोट लिया, नोट नौकरी लेदरमैन को दिया, अदरमैन कहाँ चले गए। तो अदरमैन से इनको माफ़ी मांगना चाहिए इन लोगों को कि इनका वोट लेके सत्ता में आए, लेकिन ये सताए गए लोग हैं। ये चले गए शासन में, हमें दे दिया राशन। तो जो थे शासक अब वो ले रहे हैं राशन, ये हो रहे हैं शासन। तो ऐसा नहीं चलेगा, अब राशन नहीं शासन चाहिए। देखिए, मोदी जी एक ऐतिहासिक पुरुष है, एक ऐतिहासिक पुरुष है, और ऐतिहासिक पुरुष होने के नाते उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि भारत का एक पहचान बनाया ऐसे संकट काल में जहाँ भारत में कोई डिस्टर्ब नहीं है। ये एक आराम से सारे देश के नागरिक 133 करोड़ के लोग उनका विश्वास करते हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था सुदृढ़ किया, सशक्त भारत बनाया, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, और आज के दिन में ये एक तरीके से विकसित भारत बना रहे हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया में फिर विश्वगुरु भारत बन रहा है। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने भी नोएडा में जनसभा की थी, आज भी यहाँ जनसभा कर रहे हैं। अखिलेश यादव पिछले 9 सालों में कोई यहाँ अपनी पार्टी जो है एमएलए नहीं बनी, कैसा बना,
तो क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं कि नोएडा से सीट पाने के लिए जो है मजबूती बनाई जा रही है यहाँ पे? देखिए यहाँ जो जातियाँ, ये मेरा ढाणा है, ये कांग्रेस चेयरमैन रहे, ये लीडर रहे, ये किस देहात मोर्चा के अध्यक्ष रहे, सबने सरकार बनाई, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, सबने धोखा दिया। सब 193 जातियां रोड पर पाइपलाइन में, जिनको अंग्रेजों मुगलों ने कानून से उजाड़ा है, कभी नहीं पूछा इन लोगों ने। सत्ता में जाते वही अंगू चंगू मंगू हो जाते हीरो, जब सत्ता बाहर हो जाते सबको याद आने लगती है। तो ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं, वो धोखा रैली थी। आज के दिन में ये हक हिस्सा मांगने वाले लोग हैं। तो ये रैली में, उस रैली में अंतर है कि आज के दिन में कि गुर्जर आगे आया था, निषाद आगे आया था, 193 जातियां आगे आई थी और हथियार उठाई थी, तो अंग्रेज भागे थे, संविधान बनवाई थी। तो अब संविधान लागू कराने के लिए भी ये जातियां एक हो गई। निषाद पार्टी नोएडा से चुनाव लड़ने जा रही है क्या? देखिए हम तो पूरब में 11 विधायक हैं, 15 में से 11 हमने जीती, 9 हारी हुई सीटें जीती। तो पश्चिम का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए भाई। हम अकेले वहाँ आवाज उठाते हैं कश्यप कहाँ धीवर रखवार माता तुरैया है, तो ये तुरैया का बाप का सर्टिफिकेट बना है। अब बेटे को कह दिया पिछड़ी और खाओ खिचड़ी, तो जिसको अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा उसे निषाद पार्टी को निर्बल इंडियन। तो जो राजनीति के शिकार थे वो निर्बल हैं, जो इन बेईमानों के शिकार हैं नीति के उस निर्बल हैं, और जो बजट के शिकार हैं निर्बल हैं, और जो हिस्सेदार हैं सबल हैं। तो जितने निर्बल हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं कि राजनीति के हिस्सेदारों, राजनीति में इनके बच्चों को लिखा है कि भाई कश्यप कहार धीवर का बेटा तुरैया है, इसकी गिनती तुरैया में की जाए। ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, ये उजड़े लोग, अंग्रेजों से लड़े लोग हैं, इनके बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, इनके बच्चों का फ्री में पढ़ाया जाएगा, फिर नौकरी दिया जाएगा, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहेगी, और इनको लोकसभा विधानसभा अनुसूचित जाति की सीट से जीत के जाने का व्यवस्था भी है। प्रधान फ्री में बनेगा, जिला पंचायत फ्री में। तो संविधान सुख देता है, समृद्धि देता है, और समस्या का समाधान करता है, सुरक्षा देता है, और जो है समृद्धि देता। तो ये 5 चीजें संविधान देता है। तो लेदरमैन समझदार हो गए, उन्होंने ले लिया, मिल्कमैन समझदार हो गया, ले लिया। तो अदरमैन को भी समझना होगा। तो इस संविधान को अब समझ लिए कि भाई अब हम रोड पर आएंगे, सबने हमारी नींद हराम कर दी, तो हम सब लोगों की नींद हराम करेंगे और अपना अब आराम नहीं करेंगे, अपने बच्चों का हिस्सा लेंगे। भाई चुनाव लड़ेंगे तभी तो इनकी व्यवस्था। तो चुनाव ने कह दिया भाई 10% सीट लड़ोगे तो आपका चुनाव सिंबल जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले इसीलिए लगाया था कि जीत के लिए, और जीत दिया भी निषाद राज की सेना ने। तो मोदी योगी ने एक निषाद राज के वंशज को, बेटे को गले इसीलिए लगाया है कि जीत दें। तो अगर हम 11 में से 9 जीती हारी हुई, 11 में से हारी हुई सीटें लिया था, 15 में से 15 सीटों में से 11 विधायक हैं, उसमें 11 हारी हुई ली, 9 विधायक हैं, 2 सीटें हारे हो, 2-2 हजार से हारे। इसका मतलब हमारी जीत का स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो जो हारी हुई सीटें, भाई भाजपा को सत्ता में आना है तो जीत तो चाहिए ना, सीट तो चाहिए। तो हम हारी हुई सीट को जीत में बदल दें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और बड़े भाई हैं, विचार करें, हमारा काम कर रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नोएडा SJ KST 0604 BO2 कुल मिलाकर नोएडा से किया गया यह चुनावी शंखनाद संकेत देता है कि निषाद पार्टी अब केवल सहयोगी की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत को भी मजबूती से स्थापित करने के मूड में है। अब देखना होगा कि यह रणनीति 2027 के चुनावी नतीजों पर कितना असर डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी के लिए।